कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं दुर्गेश चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी दौरों में मुख्य रूप से सपा को ही निशाना बना रहे हैं या इस निशाने पर ले रहे हैं। इससे साफ है कि भाजपा का सीधा मुकाबला 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से होने जा रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी से जो संकेत मिल रहे हैं या उनकी चुनावी सभाएं जो संकेत दे रही। बसपा और कांग्रेस को योगी विपक्ष के एजेंडे में थोड़ा नीचे रखते हैं। मंथन में आज बात 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। ₹5.5 अरब की विकास योजनाएं देने कानपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सीधे सपा को ही निशाना पर रखा। पहले अपराधियों के हाथ यूपी को बेचने का आरोप उन्होंने लगाया समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, और फिर राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण का जिम्मेदार भी सपा को ठहराया। पब्लिक ने जब तालियां बजाई तो योगी ने और तेवर दिखाए, यानी कि और तेवर तीखे किए। बिना अखिलेश का नाम लिए इशारा किया कि 900 चूही खा के बिल्ली अब हज को चली। अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस पिटाई से कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के जो मामला गरमाया है, उस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर गर्म हुए, आग बबूला हुए। बोले जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, सभी को पता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति क्या है, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। और उन्होंने इशारा किया कि कानपुर वाले इसी भली भांति जानते हैं। विकास दुबे के इनकाउंटर की तरफ उनका इशारा था शायद। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कानपुर की पुलिस लाइन गए और यहाँ मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता और परिजनों से भेंट की। बकौल मीनाक्षी गुप्ता मुख्यमंत्री उनसे अभिभावक की तरह पेश आए, सारी बातें सुने, दुख जताया, भावुक हुए और सारी बातें जो विपक्ष कह रहा था कि सीबीआई जांच की मांग, परिवार को नौकरी, पत्नी को नौकरी, आर्थिक मदद, लगभग सारी बातें, ये यूँ कहें सारी बातें मुख्यमंत्री ने मान ली। मुख्यमंत्री की तरफ से बात आई कि नहीं, जो मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने कहा कि उनको गोरखपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये जांच कानपुर ट्रांसफ़र कर दी जाए, वो भी बात मान ली गई। मुआवजे की राशि जो 10 लाख का मुआवजा घोषित किया जाए उसे बढ़ाने के लिए भी डीएम से कहा गया प्रस्ताव बना कर दें। ग्रेड 1 की नौकरी की बात की तो उसी समय एक खबर आई, ऐलान कर दिया गया कि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को केडीए कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी का दर्जा दे दिया गया। और खबर तो ये भी है कि आज कागजी खाना पूरी भी जो कार्रवाई होती पूरी कर ली गई। हो सकता है कि कल 1 तारीख है, उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाए। अब जो कुल मिलाकर अगर देखें तो हाल के दिनों में इस तरह की जो तमाम घटनाएं हुई हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने, जब गोरखपुर की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक और ऐलान, एक फरमान कर दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एसीएस होम और डीजीपी को ये बात कही है कि जो भी पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में इस तरह के अपराधों में, गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त पाए गए हैं, उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। ये कतई स्वीकार नहीं है कि कोई अपराधी किस्म का पुलिस वाला उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में रहे। वो कह रहे हैं कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक सूची उपलब्ध कराएं और सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने गंभीर अपराधों पर गंभीर चिंता जताई और तमाम उन्होंने बर्खास्तगी की बात कर दी। तमाम दागियों को महत्वपूर्ण पद पर तैनाती न हो, ये भी फरमान जारी कर दिया है कि जिनके खिलाफ मुकदमे वगैरह हैं तो वो सारी चीज़ें आप उन पर ध्यान रखें। और दोनों अधिकारियों को कहा है, ये अमूमन देखा जाता है कि हर बड़ी घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि सूबे का मुखिया होने के नाते ये बातें सामने आती हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उनके राज्य में कोई गंभीर घटना हो जिसको लेकर एक समाज में एक दहशत फैले, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता। पहले मुख्यमंत्री ने जो कानपुर में 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो क्या कहा उसको जरा सुनिए।
कि वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कभी गिरवी रखा था पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने, उनके बारे में ये कहावत बहुत अक्सर सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। और भाइयों बहनों, इन लोगों की स्थिति आज वही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई एक और कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा, हम तो बहुत नरम नरम बातें कर रहे थे लेकिन उन्होंने बहुत गरम गरम बातें की योगी जी ने। उन्होंने कहा कि भाई पूरी कानून व्यवस्था को गिरवी रख दिया था पहले की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ने। इशारों में उन्होंने इस बात को कहा कि भाई किस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं उनको आपने बिल्कुल गिरवी रख दिया, अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया, तमाम तरीके की बातें कही हैं। और करीब 5.5 अरब के आसपास की जो विकास योजनाएं थी मुख्यमंत्री ने उनका अनावरण किया है। विकास योजनाओं को लेकर भी कई बातें कही हैं और तमाम बातें कही हैं। अगर वो हमारे साथी सुना सकें तो बेहतर होगा। कार्यक्रम पहले से कानपुर में और मुझे देखकर के आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण आज कानपुर का सीसा मऊ नाला, जो कभी 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा मैया में उड़ेलता था, आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पूरी तरह बंद करके एसटीपी के अंदर डाल दिया है। अब एक भी बूंद सिविर सीसा मऊ नाले के माध्यम से मां गंगा में नहीं जाती है। कानपुर ने साबित किया है कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अब हमें कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। दरअसल आज सुबह अखिलेश यादव पहुंच गए मनीष के घर बर्रा। मनीष गुप्ता जिनकी पुलिस वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी गोरखपुर में, उनके घर पहुंच गए अखिलेश यादव। उनकी पत्नी से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी की तरफ से 10 लाख रुपए की मदद की और तमाम जो उन्होंने मांगे की है कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराई जानी चाहिए या अगर सरकार चाहे तो जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है। परिवार को 50 लाख रुपए तत्काल दिए जाए और 1.5 करोड़ रुपए, मैंने 2 करोड़ की राशि की मांग कर दी और इस तरीके की तमाम चीज़ें उन्होंने कही। और परिवार से जाकर अखिलेश यादव आत्मीय रूप से मिले। मुख्यमंत्री इसके बाद जब कानपुर आए और सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस पर उन्होंने तरीके से चोट की कि भाई हमने पहले ही कह दिया था। 2 दिन पहले जब ये घटना हुई गोरखपुर में, मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है गोरखपुर, तो वहाँ के डीएम एसएसपी को कह दिया सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत दम ठोक कर खम ठोक कर मुख्यमंत्री कह रहे, मैंने कह दिया था कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी कानपुर का कार्यक्रम था पहले से निर्धारित और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई तो ये कहा कि भाई मैं परिवार से मिलूंगा, मैं दुख दर्द जानना चाहता हूं कि परिवार कितनी पीड़ा में होगा। दुख साझा करना उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में हमारा काम है। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा, लेकिन उस पर भी वो कह रहे हैं कि इस पर भी राजनीति। जब सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई हम परिवार से मिलेंगे, जो कुछ होगा कार्रवाई करेंगे, तो फिर उसके बाद भी राजनीति। हालांकि वो सीधी बात नहीं कह पाए मुख्यमंत्री, क्योंकि मसला बड़ा संवेदनशील था। ये अब ये वो नहीं कह सकते थे कि अखिलेश यादव वहाँ क्यों गए, नहीं कह सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो हम चर्चा कर रहे थे ना कि उन्होंने सीधे हमला किया कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति को पता है कि हम कैसे बिल्कुल अपराधियों को ठोक देते हैं, और इशारा कहा कि कानपुर वाले तो मत हमसे पूछें, उन्हें पता है।
इशारा विकास दुबे की तरफ था कि विकास दुबे ने अगर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की तो टॉलरेट नहीं हुआ, मुठभेड़ में मार गिराया गया इसी कानपुर में। इशारा था, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जो समझदार है ना, उनके लिए इशारा काफ़ी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पुलिस लाइन में मनीष जो गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने क्या कहा, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को लिया और क्या वो क्या कार्रवाई चाहती हैं, सुनिए जरा। ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी 2 चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी FIR दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ, बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे CM जी ने बताया। तो ये मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है। उन्होंने कहा कि परिवार की तरह हमारी सरकारी नौकरी मंजूर की, बहुत परिवार की तरह पेश आए। एक मीनाक्षी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बताया कि वो तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज करने की बात की और अब ये बात दीगर है कि वहाँ की पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। ये बात समझ में नहीं आती। इतनी हिम्मत कैसे होगी गोरखपुर पुलिस की कि मुख्यमंत्री जी कहें और वो मुकदमा दर्ज ना करे? और विकास गुप्ता को पीट पीट कर मार डालने के आरोपी इंस्पेक्टर JN सिंह, 2 चौकी इंचार्ज, 3 सिपाही अभी तक फरार हैं, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अजीब स्थिति है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधी और अपराध इनका समूल नाश हो, ऐसी उनकी सरकार की मंशा है। इसमें कोई हम सवाल नहीं उठा रहे, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन ये मासूम बेटी जिसका पति चला गया हो, छोटा सा बच्चा है, बूढ़े सास ससुर हैं, कैसे कैसे जीवन जिएगी है? और उसका इनके पति का दोष सिर्फ इतना था कि वो व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, किसी तरीके से अपना जीवन चलाते थे। हत्या कर दी, पीट पीट कर मार दिया। और मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहे हैं, वो खुद कह रही हैं मीनाक्षी कि उसके बाद भी FIR नहीं लिखी गई, पता नहीं क्यों। अब इस पता नहीं क्यों का सवाल जवाब कौन देगा? अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे, मनीष गुप्ता के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले, पत्नी से मिले। जरा सुनिए उसके बाद क्या कहा उन्होंने। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 20 लाख रुपए पार्टी की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी 20 लाख रुपए की तात्कालिक मदद की जाएगी। जब ये घटना हुई थी ना, उसके तुरंत बाद घटना के तुरंत बाद कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे और कड़ी कार्रवाई की बात की थी। मुआवजे का चेक भी परिवार तक पहुंच गया है, क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी लेकर पहुंच गए हैं। लेकिन आज जब अखिलेश यादव पहुंचे ना, तो उन्होंने जो सरकार का मुआवजा था उससे 2 गुना मुआवजा समाजवादी पार्टी की तरफ से देने की बात कही और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग इस परिवार की हरदम मदद करते रहेंगे। ये अपने आप में एक अलग बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। एक नेता ने गंभीर कदम उठाया और मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता से इस तरह के गंभीर कदम की उम्मीद थी। यानी कि केवल जवानी जमा खर्च नहीं, कुछ आर्थिक सहायता भी उस परिवार को दी जानी चाहिए। अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका में मुझे लगता है इस जगह सही नजर आए। अब ये देखना होगा कि वास्तव में मसला क्या है, ये कौन से अधिकारी हैं, अभी तक इन्होंने क्या किया। मुख्यमंत्री के यहाँ पोस्ट है, मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। गोरखपुर के SSP विपिन टांडा के बारे में तो बताया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद उनके दामाद हैं। वो सांसद दिल्ली के मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, माफ़ कीजिएगा। अजब कहानी है, अजब स्थिति है। तो क्या मतलब सबको इनको सब अपराध छिपाने का लाइसेंस दे दिया गया DM SSP बना के?
देखते हैं। लेकिन वास्तव में ये बड़ी गंभीर घटना है, हृदय विदारक घटना है, दिल को बिल्कुल हिला देने वाली घटना है। भाई दोष क्या था, क्यों पीट कर मार डाला? अब क्या मुख्यमंत्री जी एसएसपी गिरी करने आएंगे? डीजीपी की जगह मुख्यमंत्री जी बैठ जाएंगे? क्या अपर गृह सचिव अपर मुख्य सचिव गृह जो हैं, क्या उनकी जगह मुख्यमंत्री जी बैठ के काम करें? ये व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। अगर हर जगह मुख्यमंत्री जी बैठ जाएंगे तो संभव नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश या किसी राज्य का अगुवा होता है और एक नीति निर्धारण होता है कि सरकार ने अपनी नीति बता दी कि भाई इस नीति पर चलना है। अब जो नीति लागू कराने वाली ब्यूरोक्रेसी, ये अफसर, और अगर यही घालमेल कर दें, यही बंटाधार करने पर जुट जाएं तो भगवानी मालिक है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे ये विषय जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो पोस्टिंग होती है ना, सिफारिशी पोस्टिंग होती है, तरह तरह की सिफारिश या फिर किसी की पसंद की पोस्टिंग होती है। और ये अफसर, अगर हम सिपाही की बात करें, दरोगा की बात करें, इंस्पेक्टर की बात करें, तो चलिए इनकी तो युगों युगों से शिकायत आती रहे हैं, युगों वर्षों से या अरसे से ये बेअंदाज रहे हैं, ये अपराधों में लिप्त रहे हैं, ये नेक्सस चलाते रहे हैं। और इस मसले में भी एक संगठित गिरोह पुलिस का गोरखपुर में काम कर रहा है, जो बाहर से जाने वाले व्यापारियों को लूटता है और बाकायदे ये गिरोह बनाकर इनके पास एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जिससे पता करते हैं कि किस होटल में कहाँ के आए व्यापारी टिके हैं। अब जाहिर सी बात है, जो व्यापार करता है थोड़ा बहुत कैश उसके पास होता ही है, उसका कोई हिसाब किताब बहुत होता नहीं। जो अगर खुदरा व्यापार करता है या पैसा जिस तरीके से कैश का चलन होता है। ये जाते हैं, तलाशी लेते हैं, पूछताछ करते हैं, अड़दम में लेते हैं, धमकाते हैं, पैसा लूट लेते हैं। ये वही गैंग है, उसी गैंग का शिकार ये विकास गुप्ता नाम के व्यापारी हुए हैं। ये गैंग है, पुलिस वाल मनीष गुप्ता नाम के व्यापारी, माफ़ कीजिएगा, जिनके मार के उनके प्राण निकाल दिए। तो ये इस तरह का संगठित गैंग उस जिले में पनप रहा है जो उत्तर प्रदेश का आज की तिथि में सबसे प्रमुख जिला है, गोरखपुर। मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ से। ये डीएम एसएसपी वहाँ क्या क्या रहे हैं? ये क्या संगठित गैंग को पलने दे रहे हैं? विजय किरण आनंद वहाँ के डीएम है और विपिन टांडा वहाँ के एसएसपी हैं। क्यों ये करने दे रहे हैं? अभी तो खबर आ रही थी कि गोरखपुर को कमिश्नरी बनाने जा रहे हैं। अजीब सी स्थिति है। जब ये घटना हुई, इस व्यापारी को पीट पीट कर मार डाला गया, जब उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता वहाँ गई और कार्रवाई के लिए कहा, तो उनको बाकायदे जो वहाँ मेडिकल कॉलेज है ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, वहाँ एक पुलिस चौकी है, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई गई। तो उस पुलिस चौकी में डीएम और एसएसपी ने बुलाया और समझाया कि भाई आपका व्यक्तित्व चला गया, अभी आप मुकदमा लिखाओगे तो 6 पुलिस वालों के परिवार बर्बाद हो गए। बेशर्मी की हद है बेशर्मी की। सांत्वना देने के बजाय मैनेज कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि डीएम और एसएसपी इन पुलिस वालों से बाकायदे हफ्ता लेते हैं। ऐसा कहीं होता है? हरदम उच्चाधिकारियों पर भरोसा किया गया है। जब थाने से
लात जूते मार के जब फरियादी भगाया जाता है ना, तो वो सीधे सीओ साहब के यहाँ जाता है। जब सीओ साहब शरण नहीं देते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो एसपी साहब के यहाँ जाता है। एसपी साहब भी बात नहीं सुनते हैं, एसएसपी साहब के पास जाता है। तो ये माना जाता है कि जो राज्य प्रतित अधिकारी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस से सीधी भर्ती के हों या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हों या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, कम से कम उनमें ये इस तरह की हरकत नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर नहीं होती। कम से कम उन चीज़ों को सुनते हैं। उनके प्रति एक आम राय है लोगों की कि ये ईमानदार और अच्छे अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये सीधी भर्ती से आते हैं, इनका कोई बहुत स्थानीय कनेक्शन नहीं होता, ये ईमानदार होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या ईमानदार काम किया है इन अधिकारियों ने? वो वीडियो सुनिए जरा, फिर आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों ही लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। वो कह रहे हैं कि भाई हमने हटा दिया है, और उनको आपके कहने पे हमने निलंबित कर दिया। मतलब अपना विवेक नहीं है कप्तान साहब का, उनका कोई विवेक नहीं। वो पीड़ित महिला जिसका पति चला गया हो, वो कह रहे हैं कि भाई हमने आप पर रहम कर दिया। विपिन टांडा कह रहे हैं कि हमने आप पर रहम कर दिया। रहम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री ने उन्हें रहम करने के लिए नियुक्त किया गया है। वो जिले सुभानी हैं, क्योंकि भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं। वो न्याय व्यवस्था पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं इसी वीडियो में, जो हम बार बार कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई आप मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा मत लिखाओ, हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। कप्तान साहब और डीएम साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि भारतीय कुलीन सेवा, भारत की सर्वोच्च सेवा से आते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा। विजय किरण आनंद कह रहे हैं कि भाई हम और कप्तान साहब सीधे निगरानी करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, मुकदमा मत लिखाओ। सबसे ज्यादा यही अफसर बड़े बड़े भाषण देते हैं थानेदारों को कि क्राइम का कंसीलमेंट मत करिए, क्राइम मिनिमाइज मत करिए, और खुद क्राइम कंसीलमेंट पर तुले हुए का मुकदमा नहीं लिखने को तैयार है। बताइए, ये हालत है। जहां हाथ रख दो वहीं डोल में पोल है, ये हालत है। आप और जो हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं कि इन्होंने न्यायालय की अवमानना की है। अगर देश का कोई भी माननीय सम्मानित न्यायमूर्ति जज मेरी बात सुन रहा हो, तो मेरी प्रार्थना है उनसे हाथ जोड़ के कि इस विषय को कंटेंट ऑफ कोर्ट के रूप में लीजिए। आप, मैं निवेदन कर रहा हूं न्यायालय से, न्यायिक अधिकारियों से, ये कंटेंट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट को डिफेम करने का प्रयास कर रहे हैं ये दोनों अधिकारी। ये कह रहे हैं कि मुकदमा लिखाओगी, सालों भटकती रहोगी, कब न्याय मिलेगा। अगर इसको हम समझाएं तो यह है कि न्याय व्यवस्था बहुत खराब है, लोग भटक भटक कर मर जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता, ये हालत है। वो इस पर भी ज्ञान दे रहे हैं कि न्याय व्यवस्था ही बहुत खराब है, बड़ी लचर है, चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाओगे, मुकदमा न्याय वह नहीं मिलेगा। कितना महंगा न्याय है, कितना मुश्किल न्याय है, ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जज भी बन गए, अफसर भी, डीएम कलेक्टर तो हैं ही, जज भी बन गए और फैसला भी कर दिया। अद्भुत है। अब ये ऐसे अधिकारी अगर रहेंगे तो क्या होगा? सरकार की फजीहत होगी, सरकार असहज होगी। कोई की सरकार हो, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कल किसी की होगी, परसों किसी की होगी, या कल ही फिर योगी सरकार होगी, उसके बाद किसी की होगी। इस तरह के अधिकारी जो है ना, ये सरकारों को डिफेम करते हैं। ये साहस कैसे हो गया कि कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर दें? इसके दोनों दोषी अधिकारी हैं। और अभी तक आश्चर्य मुझे इस बात का है
कि थानेदार जो दोषी है सीधे, जिसने हत्या की पीट पीट कर, और सिपाही दरोगा, ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन दोनों अधिकारी अभी बने हुए हैं, जबकि ये वीडियो आ गया है। विजय किरण आनंद और विपिन टांडा अभी बने हुए हैं गोरखपुर में। ये वीडियो आने के बाद मुझे लगता है कि नैतिक रूप से उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को इनको तत्काल इनको हटा देना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए इसी वीडियो के आधार पर, कि मैं कैसे हिम्मत पड़ गई। और देखिए, पूरे कुएं में भांगे घुली है, पूरी कुएं में भांग घुली है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, जरा बड़े मियाँ को सुनिए। एक कमरे में 3 व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई, तीसरा व्यक्ति वहाँ से, उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई। उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई। उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ये कह रहे हैं वही रटा रटाया डायलॉग जो पहले दिन इंस्पेक्टर ने जो बात बताई, जो कहानी पुलिस ने गढ़ी, इंस्पेक्टर ने जो कहानी गढ़ी वही कप्तान साहब ने बताई, वही डीएम साहब रट लगाए हुए, और वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब जो प्रशांत कुमार है, एडीजी कानून व्यवस्था, वो भी यही रट लगाए हुए हैं। अरे भैया, अगर वो गिर कर मरे थे और उनके पास कोई आईडी नहीं थी, कोई वाहन चेकिंग थोड़ी हो रही थी कि पुलिस से बच के भागा, कमरे के अंदर थे। अजीब, वही घटिया सा जो प्लॉट होता है ना पुलिस का, इस तरह के मसलों में घटिया सा प्लॉट बनाकर पेश कर दिया, कहानी एक घटिया सी कहानी बनाकर पेश कर दी। अगर ये व्यक्ति गिरकर मरा होता तो आज मुख्यमंत्री जी उनकी पत्नी को ना नौकरी दे रहे होते और ना ही उनके प्रति तमाम लोगों की, इस देश के, दुनिया की संवेदनाएं होती। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं। अजब कहानी है भाई, बिल्कुल जो हमने कहा ना कि भांग गोली हुई है। अब बहुत बहुत जल्दी में रामगढ़ ताल के जो इंस्पेक्टर साहब हैं जयंत सिंह, जरा उनको भी बता देते हैं, उनकी एक तस्वीर दिखा दीजिए, जरा उनकी शक्ल सब लोग देख लें। ये बड़े ही करिश्माई इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने अभी व्यापारी की हत्या कर दी। इनको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये 3 बार ये 1 साल के अंदर इन्होंने जो इनके थाना तैनाती रही है ना, उन्होंने बांस गांव में एक शुभम नाम के व्यक्ति को पीट कर मार डाला। इनकी थाने की हिरासत में शुभम नाम के व्यक्ति की हत्या की गई। इसी तरह रामगढ़ ताल में ही एक गौतम नाम की व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, और अब मनीष गुप्ता। मतलब 1 साल के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई या पीट पीट कर मार डाला इन लोगों ने। उसके बाद भी ये बाकायदे काबिज हैं, इंस्पेक्टर हैं, और ये जनाब सिपाही से ये इसी तरीके के इनकाउंटर करके इस सिपाही से इंस्पेक्टर तक 3 झब्बे जो लगाए हुए हैं ना, वहां तक वो पहुंच गए हैं। ये हालत है, तो कैसे पार पाएंगे मुख्यमंत्री जी जब इस तरह के लोग बहुतायत में भरे हुए हैं? बड़ी हालत खराब है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यही विनती है, निवेदन है कि इस परिवार के साथ जैसे मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, इस व्यक्ति के साथ, इस परिवार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया है, बधाई के पात्र हैं वो, निश्चित रूप से उन्हें बधाई, कोटि कोटि बधाई। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर जो दोषी लोग हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, चाहे बाकी पुलिस वाले हों, या गोरखपुर के एसएसपी और डीएम, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक संदेश दिया जाना चाहिए कि यह सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। गर्व से लोग कह सकें कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री जी खुद अक्सर कहते हैं। संदेश देना होगा। घटना बहुत गंभीर है, स्थितियां बहुत गंभीर हैं। हमारा जो चलते चलते सेगमेंट है उसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। वो उनका गृह क्षेत्र है और
वहाँ जो लोक नर्तकों के साथ एक नृत्य किया, हालांकि ये मौका नृत्य का नहीं है, ये पीड़ा का है, लेकिन थोड़ा सा मन हल्का हो जाए तो लोक नर्तकों के बीच कानून मंत्री, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। सारथी। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित